गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी अति इच्छा है कि हमारा शरीर भी निरोगी हो और ऐसा संभव हो। साथ ही आपके कहे अनुसार वर्ष भर नियमित स्तोत्रों का पाठ हम करते रहें और वह पाठ अक्टूबर तक पूर्ण होगा, ऐसी कृपा करें गुरुजी। सब आपके अनुकूल ही होगा। जरूर। जो स्वास्थ्य का गहरा संबंध हमारी ईटिंग हैबिट्स से है। आप अपना थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, बासी चीज़ों से बचें, डिब्बा बंद चीज़ों से बचें, जो चीज़ें पैक्ड हैं उनसे बचें, फास्ट फूड से बचें, बासी खाने से बचें। और जो खाना बना रहा है उसके विचार की शुद्धि, एक तो ये होता है कि उसके विचार शुद्ध हों, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर विचार उसके ठीक नहीं हैं तो हम ऐसे माहौल का सृजन करें, हम ऐसे माहौल का निर्माण करने में मदद करें कि जो भोजन पकाने वाला व्यक्ति है वो मन की कलुषिता से दूर रहे, उसके मन में कलह क्लेश ज़्यादा उत्पन्न ना हो। ज़्यादा उसे प्रताड़ित करके आप भोजन अगर बनवाएंगे तो वो भी रोगों को कारण होता है। तो भोजन का बड़ा बहुत एक ही जैसी चीज़ है, एक ही बर्फी है, लेकिन हर शहर में दूध से मावे से बनने वाली बर्फी का स्वाद अलग है। बनती उसी चीनी, उसी दूध, उसी मावे से है। हर दुकानदार, एक शहर में 50 दुकानदार हैं तो 50 के यहाँ बर्फी का स्वाद अलग है, 50 के मावे का स्वाद अलग है। अगर हमारे 20 परिवार में हमारा संबंध है, आना जाना है, तो उन 20 परिवारों में जो रोटी बनती है उस रोटी का स्वाद अलग है। गेहूं ही की दुकान से आ रहा है, सारा पानी भी वही है। जो व्यक्ति बनाता है वो उस बनाने में अपना पूरा विचार डालता है, उसकी मनोदशा उस भोजन में शामिल होती है। भजन और भोजन ये हमारे मन के प्रतिबिंब हैं, ये पकड़ते हैं उस चीज़ को, तो इसलिए इसमें बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो ये ख्याल करें आप। और अगर आप देखेंगे ये गायत्री मंत्र बोलते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, श्री हरि बोलते हुए, ओम नमः शिवाय, कुछ भी जिसमें भी आपके आराध्य है, जिसको भी आपको अच्छा लगता है उसका जाप करके आप जब भोजन बनाएंगे, भोजन परोसेंगे, और तो वो फिर उसमें अमृत घुल जाता है, भोजन अच्छा हो जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे भंडारे बहुत जगह लगे रहते हैं, उन भंडारे में भोजन करते हैं तो आपको वो सुस्वाद नजर आता है, बहुत अच्छा लगता है, आपको और खाने का मन करता है। और कई बार 5 सितारा होटल में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको उसमें उतना आनंद नहीं आता खाने में, क्योंकि वो कई हज़ार रुपए का खाना होता है और उसमें बहुत तरह की चीज़ों का समावेश का दावा करते हैं वो, लेकिन उसमें भावना नहीं है। जो भोजन बनाया है उसने वो बिक्री के लिए बनाया है, किसी को सेल करके पैसा कमाने के लिए बनाया है। लेकिन घर में जो माताओं ने, बहनों ने, जिन्होंने भी ये भोजन पकाए हैं वो उन्होंने इसलिए पकाए हैं कि हमारे कोई प्रिय, हमारा भाई, हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा कोई भी परिजन वो उस भोजन को करेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ऐसे में जो स्त्रियां हैं उनकी मन स्थिति ज़्यादातर पुरुष खराब करते हैं, कुछ स्त्रियां भी करती हैं, स्त्रियां भी स्त्रियों के साथ लग के उस तरह का चक्कर चलता है घरों में। तो उस पर अगर हम ध्यान दे सकें, कम से कम भोजन बनाते समय कलह कलेश ना हो, भोजन खाते समय कलह कलेश ना हो। अब एक और तरफ भी एक सिस्टम रहा कि कई बार वैसे तो पति सुनता नहीं, कभी जब थाली लेके बैठ गया तो पीछे से वो फरमाइश या इस तरह की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। अब वो भोजन के साथ इतना कुछ खा जाता है व्यक्ति कि जो फिर रोगों का कारण बनता है। तो आप अगर ताज़ा खाना खाएं, सादा खाना खाएं और थोड़े ऋतुओं के हिसाब से भोजन की पद्धति को रख लें तो आप फिर निरोगी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छे से अपने चीज़ों को करें और मन आपका, खाने वाले का मन भी ठीक हो, बनाने वाले का मन भी ठीक हो, खिलाने वाले का मन भी ठीक हो, तो सारी चीज़ें फिर अच्छी हो जाती। आर्याम अभयाम भज रे चित संत